हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो सिक्स बाय ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है आपके जीवन में आपको अवश्य क्या मिल के रहेगा। ठीक है, सो व्हाट आर यू डेफिनेटली रिसीविंग, ठीक है, इन योर लाइफ टाइम। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टैरो से, फिर हम दो ओरेकल्स देखेंगे एंड उसके बाद अगर समय रहता है तो हम देखेंगे क्यूब्स प्रेडिक्शन। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। आप पॉजिटिव रहिएगा, रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या वो अवश्य प्राप्त करके रहेंगे। सो व्हाट आर दे गोइंग टू अचीव डेफिनेटली इन दिस लाइफ टाइम। सो व्हाट आर दे गोइंग टू अचीव डेफिनेटली इन दिस लाइफ टाइम। अगर कोई वार्निंग सिम्बॉल्स होंगे तो भी मैं आपको बता दूंगी। सो पहले मैं देख लेती हूँ एंड देन ओके। वाह, बॉटम ऑफ द डेक बहुत अच्छा आया है, किंग ऑफ कप्स। थोड़ा सा मैं दूसरा ओरेकल देख लेती हूँ, उसके बाद तीसरा ओरेकल हम लास्ट में देखेंगे। देखो, यहाँ से ही मैंने रखा था ना, प्रेयर यहीं पे आ रहा है। ओके, वाओ वाओ वाओ। देखो, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देती हूँ वरना आपको सही में पता नहीं चलेगा कार्ड्स का। थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे। अर्थ साइन यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ओके, यहाँ पे मुझे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका। दूसरा है कि यस, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप अवश्य क्या प्राप्त करोगे। ठीक है, आने वाले समय में मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस या योग बनते हैं। जिस तरह से प्लानिटरी पोजीशन होता है एस्ट्रोलॉजी में, इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी बन ही जाते हैं। 100% बन ही जा रहा है यहाँ पे कि आपका हो सकता है कि पुरखों का ज़मीन जायदाद हो जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो अल्टीमेटली। तो आपको इन फ्यूचर का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, भले ही वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड भी क्यों ना हो। ठीक है, दूसरा है कि आप अपना डेयरी फार्म में भी आप स्टार्ट करोगे, मे बी एनिमल्स रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। दूसरा चीज़ जैसे वूल होता है, राइट, सो ऑफ कोर्स वो हमें कहाँ से मिलता है, भेड़ से मिलता है, राइट। उस तरह के बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज शायद आप स्टार्ट करेंगे। शुगर केन, पता नहीं मेरे मुंह से इस तरह से क्यों निकल रहा है कि शुगर केन, ठीक है, गन्ने का, ठीक है, कुछ इस तरह से शुगर प्रोसेसिंग एंड डेफिनेटली लैंड, रियल एस्टेट, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है कि आपका तो एक चांसेस बनता ही है। ठीक है, ये मे बी आपके जो बिजनेस, यू आर ऑफ कोर्स बिजनेस माइंडेड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपकी जो प्रॉपर्टीज़ मतलब बढ़ना और वो एवर लास्टिंग होना, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ऑल आर एवरग्रीन ट्रीज। यहाँ पे फर्न है, ठीक है, यहाँ पे पाइन है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि येस, यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट। यहाँ पे सारे चीज़, यहाँ पे देखो येलो फ्लावर्स, ठीक है,
इट रिप्रेजेंट्स कि यस आपकी ज़िंदगी में जो भी आएंगे, ठीक है, वो आपको खुशी देगी। पैसा भी आ रहा है, कभी कभी पैसा आने से भी लोगों को सुख प्राप्ति नहीं होता, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा एटलीस्ट, ठीक है। आपको डेफिनेटली सुख आपको मिलेगा, आपको कंफर्ट मिलेगा, आप कन्वीनियंट वे में अपने बिजनेस को भी आप चला पाओगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप हो सकता है कि गांव में बहुत ज़्यादा लोगों को मदद करे, ठीक है, वो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शायद आज भी नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पे आप कुछ करें उनके लिए। सो मे बी यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी ऑल्सो एट द सेम टाइम। हो सकता है कि गांव में का कोई आप बिजनेस ऐसे स्टार्ट करें जो वहाँ के लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। दूसरा है कि वहाँ पे भी आप स्टे करोगे पोल्यूशन फ्री जोन में, इस तरह से हो सकता है। या आपके कोई ड्रीम, ठीक है, हो सकता है कि आपने सोचा है कि फार्म हाउस बनाना है, तो हो सकता है कि आप ऐसा क्रिएट करो। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में जैसे मैंने आज का जो टॉपिक है कि आपको क्या प्राप्त अवश्य होगा, तो आपको भाग्य में जो लिखा है वो आपको प्राप्ति तो ज़रूर होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि आपके भाग्य में क्या है, एक्सपेंशन है। मतलब देखो, कोई चीज़ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ना वीज़ाज रिन्यू नहीं होते, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता, कुछ लोगों को नौकरी जो है, ठीक है, वो रिन्यू नहीं होता। लेकिन आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफर्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, एंड यू आर एंजॉइंग देम, ठीक है। और आपके बॉस खुद ही आपके लिए बहुत कुछ असिस्ट कर रहे हैं और आपको मदद कर रहे हैं। यहाँ पे आपके वर्ल्ड टूर हो सकता है जहाँ पे आप सिर्फ टूर में सिर्फ आप सीखोगे नहीं, बट आप अपने आप को भी ढूंढ पाओगे। सो मुझे यहाँ पे आपकी सोल एक्सपेंशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है आपका एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि आप अपने जो गुण हैं, आप अपने जो टैलेंट्स है, ठीक है, आप कभी भी विश्वास नहीं है आपको, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने एबिलिटीज़ पर, ठीक है, अपने कैपेसिटीज़ पर, अपने योग्यता पर, ठीक है, जिसको बोला जाता है कि यू आर कैपेबल बट यू डोंट रियलाइज इट, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक आपको पहुँचना है, लेकिन आप पहुँचोगे कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो बर्फीले ज़मीन है, ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचना आपके लिए डिफ़िकल्ट तो हो ही जाएगा। क्यों? बिकॉज यू स्टिल, ठीक है, योर सेल्फ यू आर नॉट रियलाइजिंग कि आपका क्या कैपेसिटी है, आपका क्या एबिलिटीज़ है, ठीक है, आपके अंदर क्या पॉजिटिव साइड है। सो आपके लिए वो हमेशा दूर ही रह जाएगा अगर आप अभी एक्ट नहीं किए, अगर आप अपने ज़िंदगी में बैलेंस नहीं लेके आए तो, ठीक है। आप ऐसा चाहते हो कि सब लोग आपके काम की वजह से खुश रहें, लेकिन मैं आपको ऐसा कहती हूँ कि इट्स देयर इन फिलोसफी ऑल्सो, यू कैनॉट सेटिस्फाई ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हो सकता है परिवार के लोग गुस्सा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके ऑफिस वाले आपको वाह वाह कर रहे हैं, ऑफिस वाले आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो यहाँ पे फैमिली आपके ऊपर वाह वाह कर रहे हैं। सो यू नीड टू बैलेंस, यू नीड टू कोऑर्डिनेट प्रॉपरली, ठीक है। सो आप एक सैंडविच बनते जा रहे हैं, सैंडविच का फिलिंग बनते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जिस तरह से ना प्रेस होते जा रहे हैं आप, ठीक है, उस तरह से आप मत रहिएगा। सो दीज आर टू थिंग्स दैट आई नीडेड टू टेल यू। दूसरा चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं एंड उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं, और ये नहीं करना है। आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ शायद आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आओगे एंड डेफिनेटली यू विल कम आउट ऑफ दिस ट्रिकी सिचुएशन। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिसीटफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा घाव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखो हार्डल्स है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टकल्स है। यहाँ पे देखो हेज डॉग है, दिस इज़ अ एनिमल, इसके मतलब इसके जो शरीर है ना उसके ऊपर कांटे होते हैं, पॉर्कुपाइन जैसा ही है वो, बट इसको बोला जाता है हेज डॉग। हेज डॉग बहुत कांटे, तो हर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते हैं उसको छूने की कोशिश मत कीजिएगा। जो अपीलिंग है, मे बी ये एप्पल्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं इस एप्पल को लेने के लिए आपको क्या क्या तकलीफें झेलना पड़ेगा। सो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट जोन एंड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लीजिएगा पूरी तरह से, फुल एंड फाइनल कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंड देन मुझे दिख रहा है यहाँ पे आने वाले समय में आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आप अच्छे से पढ़ के आप साइन करोगे, रिन्यूअल होगा एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इन वेरी गुड रेपुटेड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपके स्कोर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं एंड डिटेल्ड प्लान यहाँ पे मुझे दिख रहा है
डिटेलिंग, मतलब आप हर एक डिटेल्स में जा रहे हो और कोई भी रुकावट को आप आगे से डिफेंड कर रहे हो, ठीक है, नहीं अपने आप के लिए स्टैंड ले रहे हो, डिफेंड कर रहे हो। एंड योर पार्टनर, अगर हम पार्टनर की बात करें तो यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है फुलफिल्ड है, ठीक है, उनके पास जो भी है सफिशिएंट है, काफ़ी एन्जॉयमेंट करते हैं अपने लाइफ में और बैलेंस्ड भी है। और आप उनके अंदर एक फादर फिगर को ढूंढोगे, ठीक है, जो एक पापा का क्वालिटी होता है, तो आप उनमें उनके अंदर आपको मिलेगा। स्ट्रिक्ट भी, पंक्चुअल भी, डिसिप्लिन्ड भी, दूसरा चीज़ है प्यार भी, ठीक है, आदर भी, पैम्परिंग भी, सब कुछ, ठीक है। सो आई फाउंड दैट। एंड सबसे ज़्यादा है कि जो तकलीफ़ें आपको हो रही थी वो सब कुछ गायब हो जाएगा आपकी ज़िंदगी से। एंड बेटर डू प्रेयर्स एंड मैनिफेस्टेशंस। एंड दूसरा चीज़ है, अपने आप को हमेशा फ्रेश रखिएगा, ठीक है, इस नींबू पानी की तरह जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। आपके ड्रीम्स बहुत हाई है जो मुझे दिख रहा है, और वो एवरग्रीन ही रहेगा, वो हमेशा सही रहेगा। आप जो भी करोगे सोच समझ के अगर कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे ग्रीनरीज ही नज़र में आ रहा है। आपके जीवन में हरियाली बना हुआ रहेगा, ये आशीर्वाद आपको मिला है। ऑफ कोर्स यहाँ से हम देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से। दिस ओरेकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द थिंग्स। ऑफ कोर्स आपको मिलेगा एवरग्रीन लाइफ, जहाँ पे लाइफस्टाइल भी आपकी अच्छी होगी, आपकी कंफर्ट आएगा, कन्वीनियंटली आप अपने ज़िंदगी को जी पा रहे हो, मज़े ले रहे हो और होशियार भी हो। आपको मौके आ रहे हैं और उस मौके का लाभ आप सबसे ज़्यादा उठा रहे हो। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, जो ऑलरेडी आपके लिए है वो तो आपको मिल के रहेगा। जैसा बोला जाता है हर एक इंसान को इस ज़िंदगी में ऐसे इंसान प्राप्त होते हैं जो उन्हीं के लिए बने हुए होते हैं। ओके, सो लेट मी सी दैट आपको क्या डेफिनेटली मिल के रहेगा। देखो इस सारे सिचुएशंस में भी आप लोग बोल सकते हैं कि मैम अच्छा ही अच्छा है, बट मैंने आपको रुकावटें के बारे में भी कहा था कि कोई ऐसा तो ज़रूर आपको मिलेगा ही जो आपके अच्छाई से उनको बुरा लगेगा। ये आपके सबसे ज़्यादा पता है सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन होते हैं? मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, आप मेरा बात को समझने की कोशिश करें। सबसे डेंजरस वही होते हैं जो आपके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन उनको पता होता है। जो बाहर के लोग होते हैं ना, उनसे उतना खतरा नहीं होता जितना हम अपने लोगों से उतना खतरा मिलता है। क्यों आप बताओ? वाई? देयर मस्ट बी अ रीज़न। क्योंकि हम उनको अपने सारे कथा कह देते हैं, अपने लाइफ की, अपनी जीवन की कथा कह देते हैं। सो दे नो अस बेटर देन आउटसाइडर्स। सो आउटसाइडर्स से ज़्यादा आपको अपने ही लोगों से सेफ रहने की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ऊपर शक करें और रिलेशनशिप को ख़राब बनाएं। नो, यू शुड स्टे सेफ बट डू नॉट ट्रस्ट एनीवन इन योर लाइफ, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के किसी को पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। नो, यू कैन नॉट। देखो द प्रेजेंट वाइफ, ओके, द वेल वॉचर, गेयर्स गार्डन, फ्रूशन, अबंडेंस, रिपिंग व्हाट यू सो, 18 नंबर। यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको कहा है कि आप जो भी प्लांट किए थे बीज, उसका फल आपको मिल रहा है, अबंडेंस है। कमेंट सेक्शन पे गेया मदर को थैंक्स ज़रूर बताना। दिस इज़ द अर्थ मदर, जहाँ पे आपकी मनोकामनाएं पूरा हो रही है, प्राप्ति आपको हो रही है। जो आपने कर्म किए थे उसी के अनुसार आपको मिल रहे थे। मैंने फॉरेन ट्री भी नहीं देखा था, तभी भी मैंने आपको बताया कि फॉरेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, फॉरेन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कोरू है, पम्पकिन, इट्स ऑल अबाउट नरिशमेंट, ठीक है। कुछ डिजीजेस आपके हैं जो रिकवर भी हो जाएंगे बाय द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक थिंग्स, या हो सकता है कि आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी, नेचुरोपैथी, इस तरह के ट्रीटमेंट। विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन, द वेल वॉचर, 7 नंबर इज इंपॉर्टेंट एंड 18 दैट इज 9, ठीक है। आपके जो ज्ञान है आप ही को सही रास्ते पे लेके जाएंगे। जो यहाँ पे आया एस ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो योर नॉलेज इज गोइंग टू ड्राइव यू, ठीक है, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर।
अपने आप को देखो, सेल्फ सबोटाज, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने का नतीजा भी आप भुगत सकते हैं। अभी से अगर आपने सही कदम नहीं उठाया तो प्रलय भी आ सकता है। सो बेटर फोकस ऑन योर सेल्फ और देखिए आपके अंदर क्या टैलेंट है जो लोगों से तो डिफरेंट होके रहेगा गाइस। कॉस्मोस, क्रिएटिविटी एंड वास्टनेस, तो यही आपको मिलने वाला है। वृद्धि, देखो यहाँ पे भी एक्सपेंशन था। आज तीनों डेक में कहीं ना कहीं पे सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, वास्टनेस, क्रिएटिविटी, ठीक है। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, क्रिएशन है, ठीक है, इनोवेशन है, वो लोगों के सामने आके रहेगा। सम ऑफ यू मे बी साइंटिस्ट इन फ्यूचर, या रिसर्च, या एक्सप्लोरर, ठीक है, या आप मे बी यू विल बिकम एस्ट्रोलॉजर, मे बी एस्ट्रोनॉमिस्ट, मे बी साइकोलॉजिस्ट, वट एवर बी द केस। अब लोगों को समझ पाओगे, ठीक है, और उसके हिसाब से आप अपने जो प्लान्स है आप कर पाओगे, जो मुझे दिख रहा है। अभी लास्ट में हम क्यूब से देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, सो लेट मी सी विद द क्यूब्स। All right, so let's see what's gonna come for you and you are achieving it definitely. यहाँ पे देखो 2 आके गिरा। यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा था सैटेलाइट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ बताना कि कौन कौन लोग यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स हैं। बाकी लोगों के लिए भी आपकी इंटरेस्ट बढ़ सकता है इन एस्ट्रोफिज़िक्स, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे आपकी इंटरेस्ट बढ़ सकती है इन दिस फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, कॉस्मिक कनेक्शन, इस तरह का जो सुपरनैचुरल वर्ल्ड है। कुछ कनेक्शंस ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे आपके लाइफ से, जो होना ही है। आपके लाइफ का सबसे बड़ा पजल सॉल्व होगा एंड डेफिनेटली अ फेथफुल, मे बी सम ऑफ यू विल बिकम पेट ओनर्स इन द फ्यूचर, या हो सकता है कि आपके पास जो भी पर्सन आए काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहेंगे। क्यूट एंड चबी पर्सन, क्यूट क्यूट क्यूट, बट क्यूटनेस ओवरलोडेड, ठीक है, यू आर वेरी क्यूट। समय के साथ साथ आप अपने आप को क्यों गिल्टी महसूस करें या कोई ऐसा गिल्टी महसूस कर तो रहा है, आप आने वाले समय में कॉन्फिडेंट दिखेंगे और लोगों के साथ इंटरेक्शन और बढ़ेगा आपका। यस, दिस इज गोइंग टू बी देयर, सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.